शुरुआत पीयूष शर्मा जी आप ही से। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा एसआईआर को लेकर तमाम हंगामा बवाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के एक नेता पर, जो कि महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार भी है बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, उस पर बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर दर्ज हो रही है। मकसूद जी, पूरे बिहार की जनता जानती है कि अपराध के सरताज बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनका पूरा परिवार अपराध का सरताज है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वे केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने 2014 के बाद देश में एक विकास की लकीर को हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो अब विपक्ष के नेता अगर एसआईआर को लेकर या कोई और सवाल करेंगे तो क्या उन्हें एफआईआर के जरिए डराने की, टेंशन बढ़ाने की ये कोशिश है? मकसूद जी, मैंने कहा पूरा लालू परिवार अपराध का सरताज है और तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव पर यह कोई पहली बार मुकदमा नहीं हुई है और इंडी गठबंधन के नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या कहने का काम किया है, वह देश की जनता भली भांति ने देखा है, सुना है। चौकीदार चोर है, कौन कहने का काम किया था? इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने कहने का काम किया था। तो इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा, अरे मैंने कहा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि पूरे देश के हर थाने में आप एफआईआर करवा दीजिए, हम डरेंगे नहीं। अरे तो तेजस्वी प्रसाद यादव पर दर्जनों अपराध हुए हैं, वो न्यायालय पर उनका वे कभी भी न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं, न्यायालय का अपमान करने का काम करते हैं। एफआईआर पर भी इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही जाना, यह क्या दर्शाता है? वे तो न न्यायालय को सम्मान देने का काम करते हैं, न संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन मकसूद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता विकास के साथ है, बिहार की जनता एनडीए के साथ है और बिहार की जनता फैसला लेगी और बिहार की जनता ने फिर से एक बार मन बना लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं, इंडी गठबंधन के नेता लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे फैसला अदालत नहीं करेगी तो फैसला जनता की अदालत में होगा। पीयूष शर्मा जी, क्या ये एफआईआर विपक्ष के नेताओं को रोक पाएगी? एसआईआर तो हो ही रहा है अपनी जगह, एक हफ्ता बाकी है, लेकिन क्या ये एफआईआर रोकेगी विपक्षी नेताओं को? मकसूद जी, विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर धूल है और आईना को दोषी ठहराने का काम कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, बिहार की 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ है। जिस प्रकार से 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने प्रपत्र को भरकर चुनाव आयोग को समर्पित करने का काम किया है, अरे ये लोग तो चुनाव आयोग को ढाल बना करके उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। क्या है महाराष्ट्र के सीडीडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार ने क्या कहने का काम किया? क्यों अपने पोस्ट को डिलीट करने का काम किया? जिस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी आज बिहार में यात्रा करने का काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, वो 7 तारीख का प्रेजेंटेशन अलग है राहुल गांधी का और 17 तारीख को चुनाव आयोग का रिस्पॉन्ड वो अलग है। मकसूद सुन तो लीजिए, आपने भी बिहार पर आरोप लगाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपसे प्रश्न पूछ, आज बिहार का विकास दर क्या है? बिहार 14.4% की दर से विकास दर में आगे बढ़ रही है। 2005 के पहले बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? आज 2025 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? आज क्या है? बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है ये भी बता दीजिए। क्या बिहार में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है? और सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी राज्य से होता है रोजगार के लिए तो वो बिहार से होता है। ये लेबर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा पलायन रोजगार के लिए अगर कहीं होता है तो वो बिहार से होता है। बेरोजगारी में कमी आई है बिहार के बिहार की जनता प्लान कर चुकी है। 10 लाख लोगों को सरकार ने नौकरियां देने का काम किया, 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया।